प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th का फिजिक्स का पाठ नंबर 8वां यानी कि चैप्टर नंबर 8वां, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप भी 12th का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसी तरह से हमारे चैनल पर क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जाकर जरूर देख लें। ठीक है, तो आइए प्रश्न को बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की 3 विधाएं लिखिए। ठीक है, प्रश्न का पहला नंबर वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की 3 विधियां के लिखिए। ठीक है, 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला में भू तरंगे द्वारा संचरण, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा आकाश तरंगों द्वारा संचरण। ठीक है, तीसरा में हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगों द्वारा संचरण। ठीक है, 3 पूछा था, 3 बता दिए। तो आप लोग का पहला नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, कारण बताइए। ठीक है, गामा किरणें, ठीक है, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, अवरक्त पराबैंगनी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ध्वनि तरंगे, क्योंकि इनके संचारण के लिए माध्यम आवश्यक है। ठीक है, इनके संचारण के लिए माध्यम आवश्यक है। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर प्रश्न है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य का परास लगभग कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3900 एंगस्टर से 7800 एंगस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, यानी कि चौथा नंबर। तो चौथा नंबर प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग रडार संचालन में प्रयोग है? ठीक है, उनके तरंगदैर्ध्य की कोटि बताइए। 2015 में प्रश्न पूछा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे या लघु रेडियो तरंगे तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻⁻1 मीटर होता है। ठीक है, तो आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। निम्न में से किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम और किसकी सबसे अधिक है? या वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य और सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखिए। ठीक है, नीला प्रकाश, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, हरा प्रकाश। ठीक है, तो 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा किरणें की तथा सबसे अधिक होता है अवरक्त किरणें की। ठीक है, तो आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 6ठा नंबर प्रश्न है वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6ठा नंबर प्रश्न का रेडियो तरंगे गामा किरणें हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों को उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। 2014 में प्रश्न पूछा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम इस प्रकार है गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरणें, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, दीर्घ तरंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से था 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न है
प्रकाश स्पेक्ट्रम के हरे, बैंगनी, लाल, पीले रंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कह रहा है आवृत्ति को। ठीक है, तो लाल हो जाएगा, लाल के बाद पीला हो जाएगा, पीला के बाद हरा हो जाएगा, हरा के बाद बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का 8वां नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न 9वां नंबर, 10⁻⁻2 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे हो जाएगा। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, हमारे चैनल पर क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों का लाइव क्लासेस होती है 7 AM और 7 PM में। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, हमारे चैनल पर 12th के ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।